हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका ग्राफ यूट्यूब पे समटाइम ऊपर गया है, नीचे आया है। बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है। समटाइम लोग ब्लेम भी किए, उनके साथ बहुत कुछ, मतलब कि एक इमेज डैमेज करने का भी ट्राई हुआ, या फिर ऐसी बातें आई जिससे लगा कि उनका इमेज बिल्कुल डैमेज हो गया है। बट कैसे उन्होंने हैंडल किया, क्या किया, ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी जो जगत दीदी की हुई थी, जिसमें जगत भैया और उनकी फैमिली ने बहुत वीडियो बनाए, हर एक टॉपिक पे चर्चा की, हर एक पैनल पे जाके बातें की, और जिसका ऑलमोस्ट सब लोगों ने बहुत निंदा किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना जगत भैया को करना चाहिए था, ना उनकी फैमिली को करना चाहिए था, ना ही जगत भाभी को करना चाहिए था। इस चीज़ की भरपूर निंदा हुई थी वाईटी पे। उसी के साथ साथ उस टाइम पे जो क्रिटिसिज्म था वो मिला था जगत दीदी को, बहुत ज़्यादा मिला था। बट जो सिंपैथी थी स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा जगत भाभी की तरफ थी। स्टार्टिंग क्या, पूरी कंट्रोवर्सी में जगत भाभी की तरफ सबकी सिंपैथी थी, क्योंकि सब लोग ये मान रहे थे कि एक लड़की जिसकी बिना गलती की सज़ा उसको मिल रही है, उसका पूरा घर डैमेज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही थी सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ये तो त्रिकोणीय कहानी हो गई। अब इस त्रिकोणीय कहानी में कि कुछ दिन तक तो त्रिकोणीय कहानी रही, बट कहानी एक्चुअली त्रिकोणीय नहीं थी। ये कहानी जो थी ना, रेक्टेंगल थी, या फिर स्क्वायर शेप आप बोल लीजिए, स्क्वायर शेप ही बोलिए, क्योंकि इस कहानी में 3 नहीं 4 किरदार थे। उसमें से एक आते हैं आपके सुमित महल जी, जो वाईटी पे जगत जीजा बन के। जगत जीजा क्या बने, इसके पीछे की कहानी आपको पता है, क्योंकि जगत दीदी से उनकी उनकी मंगनी हुई थी। मंगनी के बाद ये सारी कंट्रोवर्सी मंगनी के बाद स्टार्ट हुई थी, इसलिए उनको लोगों ने जीजा एज ए जीजा एक्सेप्ट कर लिया था। तो लोग अब उस चीज़ को नहीं बदल पाए। ठीक है, तो उनका एक इंट्रोडक्शन वाईटी पे जगत जीजा के रूप में हो गया। वो एक अलग बात है कि जिसके थ्रू वाईटी पे इंट्रोडक्शन हुआ, आज उनसे उनका रिलेशन नहीं है। लोग चाहते तो थे कि चाहे कंट्रोवर्सी जैसे भी हो, जो भी हुआ हो, बट जैसे जगत भाभी ने एक्सेप्ट किया है जगत भैया को, उसी तरह से जगत जीजा भी एक्सेप्ट कर लें जगत दीदी को। ये सारे लोग चाहते थे। इवन मैंने जगत जीजा के वीडियो पे देखा है, उनके लाइव में जाके देखा है। नहीं, लाइव शायद मैंने कभी उनका अटेंड नहीं किया, वीडियो पे जाके देखा है। तो उनके वीडियो पे कमेंट में ये आज भी रिक्वेस्ट जाता है कि आप शादी कर लीजिए नेहा से, मतलब जगत दीदी से। लेकिन शायद ये सारे जो कमेंट इधर आ रहे थे, वही कमेंट जगत दीदी के भी वीडियो पे जाते थे, जिसकी वजह से जगत दीदी ने एक वीडियो बनाया था कि मेरा नाम किसी से ना जोड़ा जाए। तो जगत दीदी कुछ टाइम में थोड़ा सा हार्ड हुई थी, बट मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि जो जगत जीजा हैं वो हमेशा ही सॉफ्ट रहे हैं या फिर साइलेंट रहे हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सी में थोड़ा जब कंट्रोवर्सी हो गया तब लोगों को रियलाइज हुआ कि जगत दीदी भी बिल्कुल साइलेंट रही। गलती इनकी थी बेटे, उतनी ही गलती जगत भैया की थी, जिसमें उन्होंने बहुत शोर किया, क्योंकि जगत भैया का टारगेट था इनका जो शादी थी वो तोड़वाना। शादी टूट गई। जगत भैया अपना मूव ऑन कर चुके हैं। अब वो कितना इंटरनल किए हैं ये तो मुझे डाउट है कि इतना जल्दी मूव आउट करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बाहर से मूव ऑन कर लेते हैं, बट इंटरनल जो डैमेज हुआ रहता है उसको फुलफिल होने में ना बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर आपका बिलीव टूटता है तो वो जल्दी आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। वो एक इंसान तो छोड़ दो, समटाइम तो होता है आप किसी पे भी बिलीव नहीं कर पाते हो। तो इंटरनल तो मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं है, बट हाँ ये ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो एक जो जगत जीजा हैं उन्होंने भी बहुत अहम रोल प्ले किया। भले शादी नहीं हुई या फिर शादी कल को होगी, दोनों लोगों ने बोल दिया शादी नहीं होगी, बट आज भी वाईटी पे ये होप है कि हो सकता है आगे चल के जैसे जगत भाभी ने एक्सेप्ट कर लिया है उसी तरह से जगत जीजा भी एक्सेप्ट कर लें। ठीक है,
अब इनका क्या हुआ कि इनका यूट्यूब चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, जिस पे हर यूट्यूबर आके थैंक यू बोलता है अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने ऑडियंस को। ऑब्वियस ये बात है कि जो वाईटी फैमिली है, चाहे मेरी 6K की हो, चाहे यही 100K की कल हो जाए, ये सारा आप लोगों की देन होता है। और अगर वाईटी में कोई खुशी मिली है, कुछ अचीवमेंट, चाहे वो गोल्डन प्ले बटन हो, सिल्वर प्ले बटन हो, डायमंड प्ले बटन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सक्सेस हो, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो होता है वो हमें और आपको जाता है ना। वो पूरा 100% ये मेरा नहीं हो सकता। मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ, ठीक है, जो भी यूट्यूबर है वो वर्क कर रहा है कैमरे के पीछे, और उसको एक्सेप्ट आप करते हो, उसको प्रमोट आप करते हो, उसको चांस आप देते हो, तभी वो आगे बढ़ता है, अपने यूट्यूब जर्नी को वो स्टार्ट करता है, अपने उसका यूट्यूब चैनल ग्रो करता है। अब आप सोचो, कोई मेहनत करता रहे, अगर आप बिल्कुल ही उसको सपोर्ट ना करो तो उसका चैनल ना ग्रो होगा, और वो कहीं ना कहीं हरास होके, हतोत्साहित होके वो बंद कर देगा काम करना। तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। इवन कहो कि ये कैमरे के पीछे जो हम हैं ना, इनसे अगर हमारा रोल 40% है तो 60% आपका रोल है कि किसी चैनल को ग्रो कराने में, किसी इंसान के सक्सेस के पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस चीज़ को जगत दीजा जानते हैं। और जगत जीजा का एक और चीज़ मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि दुश्मनी किसी से नहीं है। हाँ, कोई बुरा कर रहा है तो उसको ये बताना, आप लोगों को ही हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, जिसे आप लोग क्लियर हो। कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ों में होती है, तो क्लियरिटी हम देते हैं। तो जो जगत जीजा हैं, वो पूरे कंट्रोवर्सी में मैंने देखा कि ना उन्होंने कोई हार्ड वर्ड यूज किया, ना उन्होंने वीडियो छापे, क्लैरिफिकेशन के 1-2 वीडियो दिए उन्होंने। लोग बोल तो रहे थे कि सबके पैनल पे जाके, सबके लाइव में जाते हैं जगत जीजा, वहाँ पे जो भी लोग उनको अच्छा बोलते हैं उनको थैंक यू बोलते हैं। मुझे लगता है ये उनका एक पैटर्न है कि वो लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। तो उन्होंने एक कम्युनिटी अभी लिखा है उनके 100K कंप्लीट होने में। उसमें उन्होंने अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर को पूरी तरह से थैंक यू बोला है, अप्रिशिएट किया है कि हाँ, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक आया हूँ। उसके साथ साथ वो नहीं भूले हैं अप्रिशिएट करना नेहा आशीष तिवारी को। जगत दीदी को उन्होंने लिखा है उसमें कि भले ही हमारा साथ पूरी लाइफ का ना रहा हो, बट मैं ये नहीं भूल सकता कि ये जो जर्नी है यूट्यूब पे, मैं जो आप लोगों से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, वो एक शख्सियत मतलब उनके थ्रू हुआ हूँ, नेहा आशीष तिवारी के थ्रू। भले वो हमारे साथ आज नहीं है, जो भी सिचुएशन रहा हो, हमारे रास्ते अलग हो गए हों, बट मैं उन जो भी 2 पल हैं जो हम लोगों ने साथ जिए हैं, उसका मैं पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ, और उस इंसान को भी ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है कि नेहा आशीष तिवारी की वजह से ही हम सुमित महल को जानते हैं। इससे पहले सुमित महल को हम नहीं जानते थे। एक बीच बात ये भी आई थी, सुमित महल और उनके जो फ्रेंड है वो आए थे वाईटी पे, ये भी बोले थे कि जो लोग बोलते हैं कि जगत दीदी की वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ, तो इसका क्लेरिफिकेशन सुमित महल ने दिया था कि मैं यूट्यूब पे पहले से ही काम करता हूँ। हाँ, बिहाइंड द कैमरा काम करता था, हमारे इतने सारे चैनल हैं। तो शायद वो सुमित महल के चैनल नहीं है, वो उनके फ्रेंड के हैं, या फिर वो पार्टनरशिप में थे। बट कौन है ये सुमित महल, ये कोई नहीं जानता था। इंट्रोडक्शन जो है सुमित महल का, वो रिंग एनिवर्सरी में ही हुआ था, सॉरी रिंग सेलिब्रेशन में हुआ था। जब इनका रिंग सेलिब्रेशन था, जब इनकी मंगनी थी, तभी हुआ था। और इसके बाद ये भी बोला जा रहा था कि सुमित महल जो हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बट वो सोशल मीडिया पे नहीं हैं। तो सुमित महल सोशल मीडिया पे उसके बाद आए थे, तो हर कोई उनको वहीं से कनेक्ट करके, नेहा आशीष तिवारी के थ्रू ही कनेक्ट करके जानता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि चाहे रिश्ता हो ना हो, बट उन्होंने कभी हार्ड वर्ड नहीं यूज किया, कभी उनको कुछ गलत नहीं बोला कि चलो रिश्ता टूट गया, अब कुछ भी उनकी इज्जत उतार दो, उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो कम्युनिटी पे छाप दो। वो भी छापते तो उनको व्यूज मिलता, ये उनको पता था। भले कैमरे के पीछे उनके कितने भी बड़े चैनल हो, बट कैमरे के आगे ना नेहा आशीष तिवारी को लोग उनसे ज़्यादा जानते हैं, ये बात सच है।
तो वो अगर नेहा आशीष तिवारी का कुछ भी क्लू लाते, कोई भी वीडियो झूठ भी बोलते, तो सब लोग बिलीव करते और सब लोग उस चीज़ को मानते और व्यूज आते, सब्सक्राइबर बढ़ते। बट उन्होंने अपने चैनल जैसे भी ग्रो कराए हों, बट मेहनत करके ग्रो कराए हों। हाँ, नेहा आशीष तिवारी की वजह से ही ग्रो हुआ है, ये बात सच है, बट उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला इनको। तो ये चीज़ मानने लायक है कि चाहे रिश्ता हो ना हो, बट रिस्पेक्ट वो करते हैं, हर किसी की करते हैं। और शायद नेहा आशीष तिवारी हो चाहे कोई भी हो, जब रिश्ते टूट जाते हैं ना तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट जब कंट्रोवर्सी हुई तो सारे फ्रेंड्स अपना मुंह मोड़ लिए, सारे फ्रेंड्स हट गए, या फिर ब्लेम लगाए या साइलेंट हो गए। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी वो चीज़ होती है कि जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त चाहे खुशी हो या दुख हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट देखा गया है कि अगर आपके यहाँ खुशियाँ हैं, तो जैसे अभी जगत भैया के यहाँ खुशियाँ थी तो सारे आ गए थे क्रिएटर्स, बट यही अगर प्रॉब्लम हो तो लोग ब्लेमिंग करने लगते हैं, सपोर्ट करने की जगह पे, साथ देने की जगह पे। तो ये सारे जो क्रिएटर्स हैं, जो एक टाइम में इनके ग्रुप मेंबर्स थे, ग्रुप में थे, अगर उनके अंदर भी इस तरह से भावनाएं होती कि चलो जो भी है चीज़ें गलती तो हुई है, बट हाँ ये हमारी फ्रेंड है तो गलती एक साइड में और फ्रेंडशिप दूसरे साइड में, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सब लोगों ने उनको छोड़ दिया है, साइड कर दिया है। उस स्टेज पे हम सुमित महल की तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ उन्होंने उस शख्स को इज्जत दिया। और बस इतना ही। इसके बाद एक सुमित महल ने शॉर्ट वीडियो बनाया था, अब किसका है क्या है वो तो सुमित महल क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये जरूर बताया है कि वो किसी से रिलेशन में हैं, या फिर जो उनका वैलेंटाइन डे था तो उसमें भी उन्होंने हिंट दिया था। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितना प्रैंक है, ये वही जानते होंगे, वही बताएंगे। लेकिन हाँ वो ये कह रहे हैं कि हाँ शादी तो हम करेंगे, अभी ये नहीं पता कि किससे करेंगे, कब होगी, ये सब कुछ तो नहीं पता। लेकिन हाँ ये मैंने भी सुना था कि जब जगत दीदी से शादी से पहले शायद इनकी शादी हुई तो नहीं है, बट एज इनका बहुत ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि ये शादी करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी नहीं किया। और शायद 3 साल तक तो जगत दीदी के इंतज़ार में इनका बीत गया कि 3 साल वो बोलती रही कि हमें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, तो 3 साल तो इनका ऐसे ख़त्म हो गया। तो वही है कि पहले ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब शायद अगर वो क्या बोलेंगे, जगत दीदी से शादी नहीं करते हैं तो वो किसी से शादी करेंगे। अब जो भी है कहानी में वो तो हमें बाद में समझ में आएगा, या फिर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें भी समझ में आती हैं, बट अगर क्लियरिफाई नहीं होती है, चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तो वो हम आपके पास नहीं ला सकते। ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें समटाइम गलत भी हो जाती हैं, लेकिन हाँ वो हमें लगता है तो हम आपको आके यहाँ बताते हैं। सो गाइज, आप लोगों को क्या कैसा लगा सुमित महल का ये स्टेप, मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और हाँ गलत और सही हर इंसान से होता है, मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ, बट वही है कि जो अपनी गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़े वही इंसान आगे बढ़ पाता है, और वही मूव ऑन कर पाता है। अगर आप अपनी गलती पे बार बार सफाई देंगे तो आप वहीं स्टक होके रह जाएंगे, और इसका मतलब ये होता है कि आप आगे भी गलतियाँ करते रहेंगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।